तो जितने भी बच्चे 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। तो जितने भी बच्चे 72वीं बीपीएससी के छात्र हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, मिस मत करिएगा। चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो इंग्लिश मीडियम से होंगे वो इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, जो हिंदी मीडियम से होंगे वह हिंदी में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, जो चंपारण सत्याग्रह 1917 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए पहला जो कथन है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को नील बागान मालिकों की समस्याओं को देखने के लिए चंपारण आने के लिए राजी किया था। चलिए सही है ये। दूसरा नंबर पूछ रहा है, 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। और चलिए आपको अब ऑप्शन दिए, तो कथन हो गया, 2 कथन है और आपको अब हम क्वेश्चन ऑप्शन दिखाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है यानी दोनों, 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर होगा। तो चलिए फर्स्ट का आंसर आपको हो जाएगा दोनों, यानी ये दोनों सही है, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का वह चिकित्सक कौन था जिसे राजा प्रघोत के इलाज के लिए अवंती भी भेजा गया था। ऑप्शन ए है जीवक, ऑप्शन बी है चरक, ऑप्शन सी है सुरुत्र, ऑप्शन डी है धन्वंतरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीवक था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1912 में बिहार बांकीपुर पटना में पहली बार भारतीय राज्य कांग्रेस INC का कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो 27वां अधिवेशन था RN मुधोलकर ने किया था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, उन्होंने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आधिकारिक तौर पर अपने विद्रोह की घोषणा की थी। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है जगदीशपुर आरा, ऑप्शन सी है हाजीपुर, ऑप्शन डी है बैरकपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जगदीशपुर आरा से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जो मौर्य साम्राज्य का था, मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मेगास्थनीज ने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र शहर का प्रशासन 30 सदस्यों वाले 6 बोर्डों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। ऑप्शन जो कथन 2 है, शीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि पर प्रभारी अधिकारी होता था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर यानी 1 और 2 दोनों। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। तो ये 6 नंबर हमारे ज्योग्राफी से क्वेश्चन है यानी भूगोल से। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है और कहां से बाहर निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बक्सर से प्रवेश करती है, कटिहार से मतलब निकलती है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, जो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के मतलब मुंगेर जिले का सबसे कम लिंगानुपात है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बिहार में स्थित सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी निम्नलिखित में से किस पर्वत प्रणाली का हिस्सा है। ऑप्शन ए है विंध्यन श्रेणी, ऑप्शन बी है शिवालिक श्रेणी यानी हिमालय का, ऑप्शन सी है सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन डी है राजमहल की पहाड़ियाँ। तो ये जो बिहार में जो सोमेश्वर पहाड़ी है
इसका हिस्सा आपको ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी शिवालिक श्रेणी। और आपसे पूछे सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई पूछे तो 874 मीटर। सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई 874 मीटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो जो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बिहार में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों के निम्नलिखित मिलानों पर विचार कीजिए। अभ्रक, तो ये सबसे ज़्यादा गया और नवादा सही है। और दूसरा है पाइराइट, जो सबसे ज़्यादा रोहतास में पाया जाता है, आमझोर। और तीसरा नंबर सोना, जो सबसे ज़्यादा जमुई में। तो ये तीनों सही है, यानी जो अभ्रक है गया और नवादा में, पाइराइट सबसे ज़्यादा 95% रोहतास में ही पाया जाता है। कितना पाया जाता है रोहतास में? तो 95% जो पाइराइट है वो रोहतास में पाया जाता है। और सोना यानी जमुई, यानी ये तीनों सही हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 दोनों, तीनों सही हो जाएगा। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदानों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है जो गंडक, बूढ़ी और कोसी जैसी नदियों द्वारा जमा की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जलोढ़ मिट्टी, यानी इसको बांगर और खादर भी कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चले अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। तो चलिए ये हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ऑप्शन कथन 1 है आपको संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कथन 2 है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और 3 में है दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए ऑप्शन ये जो है सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। और 3 जो है दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। यानी जब तीनों सही है तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारधारा सुरक्षित रख सकता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 200, ऑप्शन बी आर्टिकल 201, ऑप्शन सी आर्टिकल 213, ऑप्शन डी आर्टिकल 167। तो जो हमारा भारतीय संविधान का है तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिकल 200। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। चले अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, बिहार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य था। तो ये बिल्कुल सही है। और 2 नंबर है, यह आरक्षण बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत लागू किया गया था, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चले अगला देखते हैं। अगला है जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से ली गई थी? तो ये आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई थी, US। चले अगला देखते हैं। अगला है इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है हमारा। तो किस अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की सही परिभाषा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी और धीमी रुकी हुई आर्थिक वृद्धि। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी नरसिम्हा समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
18 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल राज्य मूल्य वर्धित किस क्षेत्र में योगदान सबसे अधिक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तृतीयक, जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर के बीच का अंतर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को रोकना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर, जो हमारा जनरल साइंस से क्वेश्चन है और इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन है। इसका गर्मियों में गहरे रंग के कपड़ों की तुलना में हल्के रंग के कपड़ों को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, यानी हल्के रंग अधिकांश विकर्ण ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं और कम अवशोषण करते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे सांद्र अम्ल जैसे H2SO4 के तनुकरण के दौरान अम्ल को पानी में धीरे धीरे मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है, न कि पानी को अम्ल में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अम्ल में पानी मिलाने से अचानक उबाल आ जाता है और छींटे पड़ सकती है। बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सीय नैदानिक इमेजिंग स्कैन विशेष रूप से हृदय, फेफड़ों और हड्डियों के स्कैन में किस रेडियो आइसोटोप का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है और इसे सभी रेडियोधर्मी आइसोटोप वाले सबसे हल्के तत्व के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 23 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जो कोशिका शोषण के माध्यम से एटीपी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मीनामाता रोग, एक तंत्रिका संबंधी सिंड्रोम है जो भारी धातु के गंभीर विषाक्तता के कारण होती है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मरकरी, सी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं करंट अफेयर से जो क्वेश्चन है, बिहार में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित होने वाले सबसे प्रसिद्ध एक महीने लंबे पशु मेले का नाम क्या है? तो ये सोनपुर मेला। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये आपको पटना में स्थापित किया गया, जो भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मतदान प्रणाली के संदर्भ में किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य देने के प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो का पावर का प्रयोग किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र के मखाने को भौगोलिक यानी संकेतक जीआई टैग के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये मिथिला है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो मखाने के लिए जीआई टैग मिथिला को मिला है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न 30 नंबर देखते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम और अहिंसक खिदमतगार आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका के कारण किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इसका प्रैक्टिस सेट अगला लाएंगे, ये प्रैक्टिस सेट 1 है, इसका प्रैक्टिस सेट 2 आएगा। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।